हेलो दोस्तों। जस्ट एक परिवार का विजिट करके अभी आया हूँ और दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 3 साल और 7 साल। पता नहीं क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम था, अभी तक तो प्रॉपरली रिवील नहीं हुआ। लेकिन जो बातें मैंने सुनी उस पर यह था कि कर्जा बढ़ गया था और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरे दोस्तों, सुसाइड करने से आपका कर्जा ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो चीज़ मुझे पता चली कि वो जब मर गए तो बहुत सारे लोग, 300-400 लोग वहाँ पे आए थे। उनको जब पूरा जो क्रियाक्रम था उस वक्त भी बहुत सारे लोग आए थे। तो अगर वहाँ पे इतने सारे लोग थे तो उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं था। अभी ये क्वेश्चन मैं आपसे इस वक्त इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग है ना, एडवाइस देने वाले बहुत बन जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस हमारे पास होती है, लेकिन प्रैक्टिकल हेल्प हमारे पास नहीं होती। किसी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बोले कैंसर हो गया और कैंसर के अंदर बोले लाखों रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है, लेकिन उसी लाखों में से कुछ ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए तो वहां पे कुछ नहीं था। ठीक है, तो क्यों हमारी ये मेंटालिटी हो जाती है कि हमको हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अपने ही किसी के हेल्प के लिए हम, मतलब हमारा जी नहीं करता हेल्प करने का, सपोर्ट करने का। ये जो भाई को मैं जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कुछ हजारों का उनका कर्जा था और वो कुछ हजारों की कर्जे की वजह से उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम सेल्फिश ह्यूमन ना बने। ठीक है, सेल्फिश ना बने, क्योंकि सेल्फिश ठीक है, एक वक्त तक रहता है कि सेल्फिशनेस से चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जब हम देखेंगे ना तो क्या होता है। आज मेरे पास अगर करोड़ों रुपए है और 1 मिनट में मैं मर गया तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई विल हैव नथिंग, मतलब खत्म, जिंदगी खत्म। कितनी भी अच्छी क्यों ना बॉडी होगी, जाके उसको दफना देंगे या जला देंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर मेरे पास जो है उससे किसी के जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है, किसी के जीवन में कुछ फायदा हुआ है, ठीक है, तो वो मेरी छोटी सी मेहनत उसके लिए, उसके परिवार के लिए, बहुत सारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बनेगी। और इसलिए मेरी एक विनती है आप सबों से कि हम भले पूरी दुनिया ना बदले, ठीक है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी है, जिस भी कंडीशन में है, आपके आसपास ऐसे लोग देखिए, अगर कोई स्ट्रगल में है, प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो हम इतनी कोशिश करें कि जितना बन सके उतना उनको हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली मानता हूँ, ठीक है, कि सोचो हमको नौकरी ही ना मिली होती तो महीने के जो हजारों रुपए हमको मिलते हैं, ऐसा मिला ही ना होता अगर नौकरी ना मिली होती। तो हमारी जिम्मेदारी आती है कि जिसके पास नौकरी नहीं है उसको एटलीस्ट हम लोग कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम किसी को कैश दे सके, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी को नौकरी पाने के लिए हेल्प कर सके। ठीक है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट इतनी हेल्प कर सके कि उसका ट्रैवलिंग मिल सके। ठीक है, ये छोटी छोटी हेल्प रहती है, लेकिन ये छोटी छोटी हेल्प बहुत से लोगों के दिमाग में एक अलग इम्पैक्ट रखती है। कल वो अगर बड़ा अफसर भी बन जाएगा तो उसके दिमाग में रहेगा, मेरे को किराया किसी ने दिया था तो मुझे किसी और के लिए किराया देना है। ठीक है, सो पता नहीं, बहुत दुख हुआ आज मुझे। ठीक है, वो छोटा सा बच्चा बार बार पूछ रहा था, बोले मेरे पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। ठीक है, उसके परिवार के पास कोई आंसर नहीं है। वो बूढ़ा सा वो अंकल है, वो बेचारा जब जिस वक्त उसको आराम करना चाहिए, बेचारा वो मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है। ये जीवन नहीं है। ठीक है, सो बस एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहें, क्योंकि तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। ठीक है, खाया पिया एंजॉय किया और मर गए, उसे मनुष्य नहीं कहलाएंगे। मनुष्य हम तब कहलाएंगे जब हम केवल इंसान न रहेंगे, हमें इंसानियत होगी। ठीक है, और अगर इंसानियत नहीं है तो फिर उस मनुष्य के जीवन का कोई फायदा नहीं है। सॉरी अगर मेरी थोड़ी लैंग्वेज हार्श हो, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है जैसे परिवार को मिलके, जिनके बेटे ने सिर्फ कुछ हजार रुपए वो नहीं अरेंज कर पाए, उसके लिए अपने आप को खत्म कर दिया। सो काइंडली हेल्प ईच अदर।
ठीक है, क्योंकि कितना कमाया वो नहीं गिना जाएगा, ठीक है, कितना किसी के लिए हेल्पफुल हुआ वो गिना जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।